हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लाइट का सेकेंड क्लास लेके आए। सेकेंड क्लास में सबसे पहला प्रकाश का रंग है, यानी इससे पहले वाले क्लास में हमने लाइट का डिफिनीशन बताया था। फिर उसके बाद लाइट के बारे में, यानी लाइट के डुअल नेचर के बारे में बताया था, यानी कणीय, वेव, इस टाइप के। फिर उसके बाद लाइट के कुछ इंपॉर्टेंस मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। आइए आज के टाइम उससे आगे चलते हुए देखिए, जो लाइट है वो कई रंगों का, यानी प्रकाश का रंग है, इसके वेवलेंथ से निर्धारित होता है। यानी जो व्हाइट प्रकाश है, व्हाइट यानी सूर्य से रोशनी जो आती है, उसमें 7 रंग होते हैं। देखिए 7 रंग होते हैं। वो कौन कौन सा? एक ट्रिक के माध्यम विव की ओर, यानी बी से, यहां से करिए, यहां VIBGY OR। भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, बाई से येलो, ओ से ऑरेंज और रेड, आर से रेड। देखिए हम क्या बोले कि जो प्रकाश का रंग है उसके वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होती है। तो सबसे ज्यादा रेड का तरंग दैर्ध्य होता है। तरंग दैर्ध्य के यानी वेवलेंथ के बारे में बताए थे कि कल के क्लास में, नहीं तो पहले वाला क्लास देख ले और उसके बाद इस क्लास का यूज देखें। तो देखिए सबसे ज्यादा माने मैक्सिमम वेवलेंथ किसका होता है? तो रेड का होता है। और मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है? तो वायलेट का होता है। यानी अब देखिए, इसके बाद हम कहें कि जो प्रकाशित आधार पर वस्तुओं के वर्गीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के, यानी प्रतिदीप्त वस्तुएं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, अपारदर्शक वस्तुएं, इसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम कहे थे, हम आपसे कमिटमेंट किए थे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यानी हर उस छोटे छोटे चीज पर ध्यान दिया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले प्रतिदीप्त वस्तुएं, यानी लुमिनस सब ऑब्जेक्ट, यानी इसका हिंदी इंग्लिश होता है लुमिनस। तो देखिए स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, यानी जो अपना प्रकाश से स्वयं, जैसे स्टार मतलब सूरज। दूसरा अप्रतिदीप्त वस्तुएं, प्रकाश पड़ने पर दिखना, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, इस टाइप का। पारदर्शक वस्तुएं, वो ऐसा पर वस्तुएं जो जिसका प्रकाश आर पार हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का आर पार होना क्या होता है? पारदर्शक वस्तुएं कहलाता है। जैसे कांच, शुद्ध पानी यानी शुद्ध जल, ठीक है। अपारदर्शक वस्तुएं, प्रकाश का बाहर नहीं निकलना, यानी क्या कहलाता है? अपारदर्शक, यानी अपारदर्शक वस्तु, यहां से यहां इधर। जैसे धातु हुआ, सिंपल, यानी अगर हम धातु को यहां अगर हम रखें तो इसका लाइट क्या होगा? शैडो बनेगा। ये भी बताएंगे कि किसका शैडो बनता है। देखिए सिंपल बात है, जिसमें लाइट आपको रोक ले, जिस वस्तुएं का शैडो उसी का बनेगा जिसमें पूरी तरह से, यानी या तो पूरी तरह से, या तो माने पूर्ण या अपूर्ण तरह से लाइट को क्या करे? रोक ले, यानी आर पार होने ना दे, तो उसका क्या होगा? शैडो बनेगा। जैसे हमारा शैडो कैसे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लाइट हमारे से, हमारे बॉडी से क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। वो भी बताएंगे कि रिफ्लेक्शन के कारण हमारा इमेज कैसे बनता है। चलिए अभी फिलहाल अपारदर्शक वस्तुएं, प्रकाश का बाहर नहीं निकलना, यानी जैसे धातु। अब देखिए प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के कुछ परिघटनाएं हैं, बताए थे कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, ध्रुवण और भी बहुत तरह के। तो बारी बारी से आज यहां से कॉन्सेप्ट होता है कि आपका परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, परिवर्तन, अपवर्तन किस पर डिपेंड, ये उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे। तो चलिए आप सबसे पहले आपको हेडिंग लगाते हैं कि परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन, आप देखिए इसको हम थोड़ा मिटा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं क्योंकि मेन क्लास अब यहां से रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होती है। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन ऑफ लाइट, सिंपल। अब देखिए इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं।
कह रहा है कि प्रकाश की कोई प्रकाश, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां लिख देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ, हो सके नहीं लिखे, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश को किसी चिकने तल पर टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। मतलब यानी कोई चिकना सरफेस है, हाँ या ना, या तो क्या पॉलिश सरफेस, इसको वो चिकना का मतलब पॉलिश सरफेस है। अगर कोई लाइट यहां से आया, इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, आपतित किरण। और यहां के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ध्यान से समझ। अब इस पर एक नॉर्मल यानी अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे? नॉर्मल मल या अभिलंब, अभिलंब। क्या बोले कि जब प्रकाश किसी भी चिकने तल पर टकराकर पुनः अपने माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। यानी कोई रे है, इंसिडेंट रे है, वो यहां क्या है? ये क्या, कौन सा सरफेस है? यानी चिकना सतह, चिकना सतह, चिकना सतह पर पड़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया यानी परावर्तित हो गया। तो दो तरह के रूल का फॉलो करता है, यानी इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? आई का मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, सॉरी एंगल रे नहीं, एंगल यानी आपतित कोण, आपतित कोण। दूसरा आर बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल यानी परावर्तित कोण। ध्यान से समझिएगा। तो पहला क्या कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। क्या मतलब? कह रहा है, देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल कहां किसके किसके बीच में बना? इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना। ध्यान से समझिएगा, सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं बन रहा है। एंगल कहां किसके किसके बीच में बन रहा है? यानी आपतित कोण किसके किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, रे के बीच में, यानी आपतित किरण के बीच में। यानी ये हुआ इंसिडेंट रे। कभी ये नहीं होता है, बच्चे हमेशा अक्सर इसको ले लेते हैं, नहीं, गलत है। हमेशा ये देखिए, इसको ध्यान रखिएगा कि आपतित जो किरण है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्ट नॉर्मल है, यानी आपतित कोण का किसके किसके बीच में बनता है? आपतित कोण यानी इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में, इसके बीच में। और परावर्तित किरण, परावर्तित कोण किसके किसके बीच में? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यानी ये की बात कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी आपतित कोण और बराबर परावर्तित कोण। आपतित कोण कैसे 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 बन रहा है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा रूल, ये रूल है, दो रूल है। पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट एंगल बराबर रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। आप देखिए, इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होता है, यानी आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब, सबका इंग्लिश लिखा हुआ है, अभिलंब एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है। ये दो रूल है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपतित कोण कैसे बनता है, तो एंगल किसके किसके, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है। परावर्तित कोण किसके किसके बीच में, नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच में। हमेशा देखिए हम उस चीज पर हम ज्यादा जोर देते हैं जिसमें अक्सर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज। अब देखिए इसका एप्लीकेशन, देखिए एप्लीकेशन क्या है, तो इसका एप्लीकेशन थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे हम मिरर की बात करते हैं, यानी मिरर कौन सा, यानी पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, यानी मिरर। देखिए मिरर यानी दर्पण। अब देखिए मिरर में भी दो तरह के मिरर की बात करेगा, यानी ये कौन सा, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है, इसका अगला क्लास में हम बताएंगे कि प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।